हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, अगर आपका बैंक ऐड नहीं हो रहा है तो आप अपना बैंक कैसे ऐड कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा दूं कि ये मेरा जो बैंक है वो ऐड हो चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा जेन्युइन और 100% सॉल्यूशन की जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरा खुद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था और मेरा खुद मतलब 3 से 4 दिन का समय लगा भाई। मतलब फ़ोन पे में बैंक ऐड करने में 4 दिन का समय लगा। मुझे लगा कि फ़ोन पे में प्रॉब्लम होगा, एरर होगा, तो इस कारण से मैंने पेटीएम में बैंक ऐड करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर भी रिट्राई करने बार बार, मतलब समथिंग वेंट टू रॉन्ग, प्लीज़ रिट्राई अगेन, ऐसे करके बार बार मेरे को ऑप्शन ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो मैंने कैसे ऐड किया था मैं आपको पूरा जर्नी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक ऐड करना भाई बिल्कुल इजी है, सेम प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपने नया खाता खुलवाया है, जैसे कि दोस्तों मैंने जो खाता था, तो मैंने अभी हाल फिलहाल ही नया खाता खुलवाया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से केवाईसी करके। ठीक है, तो जब मैंने अपना नया अकाउंट खुलवाया तो अकाउंट खुलाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा बैंक ऐड हो ही नहीं रहा था। मैंने खाता इसलिए खुलाया ताकि मैं मतलब एटीएम कार्ड उससे जनरेट कर पाऊँ, और एटीएम कार्ड के बाद मैं फिर अपना फ़ोन पे या गूगल पे वगैरह मैं चला पाऊँ, क्योंकि बिना एटीएम कार्ड के फ़ोन पे या गूगल पे या फिर जो भी पेटीएम यूपीआई नहीं चलता है। तो दोस्तों मुझे चलाने के लिए ही मुझे मतलब ये अकाउंट मैंने खुलाया था और इसमें बैंक ही ऐड नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अगर आपने भी नया अकाउंट खुलाया है तो दोस्तों करीबन आपको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 4 से 5 दिन का वेट कर लो, उसके बाद आप बैंक ऐड करोगे तो अपने आप हो जाएगा ये। ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, सर्वर प्रॉब्लम होता है या फिर पता नहीं क्या मतलब दिक्कत होती है। लेकिन अगर नया अकाउंट खुलाए हो और नया, जैसे मैंने एग्जांपल फॉर आज अकाउंट खुलाया है और मैं आज ही अपना बैंक ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा दिक्कत होता है, ऐड नहीं होता है, बार बार रिट्राई लिखेगा। तो यही है कि आप 4 से 5 दिन के बाद ऐड करना, तो निश्चित 100% गारंटी के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अगर दोबारा कोई दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस नंबर पे आपको कॉल करना है, डायरेक्टली कॉल करना है और उनको बताना है कि मेरे बैंक मतलब मैंने खाता खुलाया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, बैंक ऐड नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ना ही पेटीएम की गलती होती है, ना ही फ़ोन पे की और ना ही गूगल पे की, वो ऐप अपनी जगह सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बैंक सर्वर के कारण बैंक ऐड नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्टली कस्टमर केयर के पास कॉल करना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, इसमें जो चार्जेस होते हैं वो आपको कटेंगे। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, कस्टमर केयर से बात करनी है और उनको जो भी समस्या है वो बतानी पड़ेगी। और फिर वो आपका मतलब जो अकाउंट नंबर, मतलब जो ये होती है ना, जो पासबुक मिलता है एटीएम कार्ड में ही आपका जो नंबर लिखा रहता है, वो आपका मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना है कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से कॉल करना है। फिर वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे और आपकी बस जानकारी, जो भी समस्या होगी आपको इनको बता देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बैंक है ना वो ऐड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपका बैंक ऐड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आप ये फ़ोन पे में या फिर गूगल पे में या पेटीएम यूपीआई में बैंक ऐड करना चाहते हो, तो वहां पर जैसे जब भी ऐड करोगे तो उसके बाद दोस्तों आपको रिमूव अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जो अपना अकाउंट है वो रिमूव कर लेना है। सबसे पहला तो जैसे ही आप अपना अकाउंट रिमूव करोगे, उसके बाद दोस्तों फिर से ऐड करना, तो फिर ओटीपी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आप अपना यूपीआई पिन सेट करके बैंक ऐड कर पाओगे। लेकिन दोस्तों खास करके 99% केसेस में जब भी हम नया अकाउंट खुलाते हैं तो उसी टाइम बैंक ऐड करने में दिक्कत होती है, बाकी समय में आपको बैंक ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस सारे कंडीशन आपका नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो 2 कंडीशन चलो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली आप कस्टमर केयर के पास कॉल कर लेना है, और जो भी आप ऐप यूज करते हो, ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर लेना है। अगर यहाँ से सॉल्यूशन हो पाए तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाए और आपका फिर भी बैंक ऐड करने में दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसके बाद देखो, तीसरा कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि आपके फ़ोन में सेटिंग का ऐप ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में आपको जाना है और ऐप्स में जाना है। ठीक है, जब ऐप्स में जाओगे उसके बाद दोस्तों आपका जो भी मतलब आप यूज़ करते हो, जो भी यूपीआई चलाने के लिए यूज करोगे, जिसमें बैंक ऐड कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल फॉर पेटीएम में बैंक अपना ऐड कर रहा हूँ,
तो मैं पेटीएम में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोर्स स्टॉप करके जितने भी डाटा है यहाँ पे स्टोरेज में जा करके सारा डाटा जो है क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं बैंक ऐड करने का मतलब प्रोसेस करूँगा, फिर मेरा जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन तरीकों से आप अपना बैंक ऐड कर सकते हो। एक बात मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जब अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आपका नया आपने अकाउंट खुलाया है और बैंक ऐड करने में दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आपको 3 से 4 दिन के बाद ही आपका जो ऐड प्रॉब्लम होगा वो ठीक होगा, ठीक है। बाकी बार बार आपका समथिंग वेंट रॉन्ग लिखेगा, रिट्राई अगेन बार बार लिखते चला जाएगा और अनेबल टू बैंक ऐड का ऑप्शन बार बार आपको मिलता ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा अगर आपने नया अकाउंट खुलाया है तो। और अगर नया अकाउंट आपने नहीं खुलाया है तो डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करना या सेटिंग के ऑप्शन में जाकर के जो भी ऐप में अपना बैंक ऐड करना चाहते हो उसमें पूरा क्लियर डाटा कर लेना, उसके बाद बैंक ऐड करने का प्रयास करना। 100% आपका बैंक जो ऐड प्रॉब्लम जो दिक्कत हो रही है 100% प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।